गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंकुर पटेल आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को पता है एक्सरसाइज नंबर 2B कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमको 2C पढ़ाना है और 2C में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें एक ही तरीके के क्वेश्चन सारे दे रखे हैं, है ना। और क्या कह रहा है सॉल्व करने के लिए, गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो आपको नंबर गिवन है यहाँ पे, है ना, जो आपको नंबर गिवन है उनका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन होता है क्या है बेसिकली, ये समझ लीजिए एक बार। प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो टर्म दे रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। बहुत बड़ा वर्ड लिखा है लेकिन बहुत इसकी मीनिंग आसान है। देखो कैसा समझोगे, प्राइम, तो प्राइम के बारे में आप लोग जानते ही हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने 11 का, एक एग्जांपल ले लिया 7 का, एक एग्जांपल ले लिया 13 का, है ना। एक एग्जांपल ले लिया 2 का, एक एग्जांपल 3 का, एक एग्जांपल 5 का। तो ये एक चीज बताइए, इनके पहले फैक्टर निकालिए, इनके जरा फैक्टर निकालिए। तो फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 और ये खुद 11। इसका भी कितना फैक्टर होगा, दो फैक्टर होगा, 1 और एक 7। इसका भी कितना फैक्टर, 1 और 13। इसके इन दोनों के अलावा कोई एक और ऐसा नंबर आप सर्च कर पाओगे जो इस नंबर को डिविजिबल कर सके, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं कर सकता और कोई नंबर, ठीक है ना। 2 का देख लीजिए, 1 और 2, इसके अलावा कोई और नंबर है जो 2 को डिविजिबल कर पाए, नहीं। 3 को देखिए 1 और 3, 5 को देखिए 1 और 5। तो जो आपको इस साइड में नंबर लिखे दिख रहे हैं, इनके दो नंबर के अलावा कोई और ऐसा फैक्टर आप बता दीजिए हमें जो कि इनको डिविजिबल कर ले, कंप्लीटली डिविजिबल कर ले। तो नहीं है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर के बारे में सीख गए कि ऐसे नंबर जो कि सिर्फ दो फैक्टर रखते हो, जो कि कैसे कितने फैक्टर रखते हो, सिर्फ दो, इसके अलावा और कोई फैक्टर्स का ना हो, ठीक है ना। तो ये सारे कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर है। क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। इतनी बात समझ आ रही। फैक्टराइजेशन की बात क्या होती है, ये सारे जो हैं ये फैक्टर ही हैं। ये जो देखो 11 का ये फैक्टर है। फैक्टर का मतलब समझिए, फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो कि गिवन नंबर को डिवाइड कर सके कंप्लीटली। एक ऐसा नंबर जो कि गिवन नंबर को कंप्लीटली क्या कर सके, डिवाइड कर सके, तो वो क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। तो देखिए 11 का एक फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर होगा 11। 7 का 1 फैक्टर होगा, फर्स्ट फैक्टर होगा 1 और सेकंड फैक्टर क्या होगा 7। 13 का एक फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर क्या होगा 13। बात समझ आ रही है। और दोनों नंबर से देखिए कंप्लीटली डिविजिबल हो गई है। बात समझ आ रही है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो अब इसका मीनिंग समझिए थोड़ा सा और ब्रॉड करके, कि जो गिवन नंबर है, जो गिवन नंबर है उसके फैक्टर निकालने हैं। और फैक्टर कैसे होने चाहिए, सिर्फ प्राइम नंबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे कहें कि इस 12 को हम क्या 4 से डायरेक्ट डिविजिबल कर दें तो क्या ये प्राइम फैक्टर होगा, फैक्टराइजेशन होगा, नो डाउट, है ना। लेकिन ये प्राइम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो 4 है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये डिविजिबल है। इसके एक से ज्यादा फैक्टर, दो से ज्यादा फैक्टर हैं, है ना। आप लोग जानते भी होंगे कि अगर 4 का हम फैक्टराइजेशन करें तो 1, 2 और 4, ये खुद 3 फैक्टर आ गए, दो से ज्यादा है ना। तो ये प्राइम नहीं है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ समझते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये चीजें समझ में आ गई कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, एक ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर ना हो और उस नंबर से गिवन नंबर को क्या करना, डिवाइड करना, ठीक है ना। चलो अभी क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आएगा, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो बातें समझ में आएंगी। बस थोड़ा सा बेसिक था वो कंप्लीट करना जरूरी था। बेसिक बताना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में ऐसे ऐसे टर्म आ जाते हैं जिनकी मीनिंग अगर हमको पता हो जाए तो क्वेश्चन तो अपने आप से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। मीनिंग की वजह से कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ 12, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 है ना, 12 है। तो इसका अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आपको पता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा माना जाता है, 2। तो सबसे पहले इसको 2 से डिविजिबल करिए।
तो 2 6 जा 12, फिर इसको 2 से हो जाएगा तो 2 से करिए 2 3 जा 6, फिर इसको 3 से करिए तो 3 1 जा 3। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो अगर हम इसके फैक्टर लिखने की बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये 12 का क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए जो नंबर फैक्टर पे आए हैं वो प्राइम है कि नहीं है, 2 2 3, ये तीनों प्राइम नंबर है। बस इतनी सी बात है ना। अगर अभी हम इसको करते हैं जैसे 12 है, इसको डायरेक्ट हम 12 से काट देते। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत मैथड देखिए, 4 जो है 4 को अगर हम 3 से काट 12 को 4 से डायरेक्ट डिविजिबल कर दें तो 4 से नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है ना, इसलिए हम इससे 4 से डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, करना भी नहीं चाहिए वैसे, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना चाहिए एलसीएम निकालते टाइम। ठीक है, ये सारे रूल्स आगे जब अभी एलसीएम एचसीएफ पर सिखाऊंगा तो बताऊंगा, है ना। तो इसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, और एक तरीका और है। आपको पता है कि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो देखिए 2 की पावर अगर हम 1 लिख लें तो 2 की पावर कितना होता है 1, 2 ही होगा। 2 की पावर 1 2 ही होगा। तो अब देखिए ये पावर और ये पावर दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों नंबर्स क्या है मल्टीप्लाई में, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर 2 इंटू 3, ये भी इसका एक आंसर हो सकता है ना। यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सोल्यूशन को रॉन्ग नहीं माना जा सकता है ना। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ठीक है ना। आपको जैसा सही लगे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18। अगला क्वेश्चन है 18 सॉरी 18। देखिए 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो बताइए क्या ये 2 से डिविजिबल है पहले, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो 2 से करेंगे, 2 9 जा 18। अब ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है। अब इसके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर लिखने की बात करेंगे तो ये इसके फैक्टर है, ये सब क्या है इसके फैक्टर हैं। और देखिए तीनों फैक्टर प्राइम है प्राइम नहीं है, ठीक है। तो प्राइम है और दूसरी बात फैक्टर है, तो बस यही प्राइम फैक्टर हो गए इसके 12 के 18 के, है ना। तो 18 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालने की बात करें तो क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। बस खत्म, है ना। इसको अगर और थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू और 3 कितने टाइम में है मल्टीप्लाई में, 3 जो है मल्टीप्लाई में कितने टाइम है 2 टाइम है, तो पावर इसकी कितनी लिख जाएगी 2। बस इसको इस तरीके से आंसर भी कर सकते हैं। दोनों आंसर सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट करिए इसको, चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 420। क्या है 420। अब ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, ठीक है, लेकिन हम लोग करेंगे। देखिए हमने बताया था वे सारे नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएंगे जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 है। तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो करिए इसको, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, फिर 0 लास्ट में 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 1 जा 2। और देखिए आप दो नंबर में एक साथ लगा रहे हैं टेबल, है ना। तो बीच में क्या रखेगा 0 और 2 5 जा 10। अब देखिए 2 से नहीं डिविजिबल होगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। तो देखिए अगले कौन सा नंबर है, ध्यान देना, प्राइम नंबर ही चेक करना। तो अब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा और 3 भी पे एक प्राइम नंबर है। तो 3 3 जा 9, 1 बच गया, तो 3 5 जा 15, ठीक है ना। अब ये नंबर भी किससे कट जाएगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा। तो अगला कोई प्राइम नंबर ढूंढेंगे तो 3 के बाद एक और प्राइम नंबर कौन सा हो जाता है 5, और 5 से नंबर डिविजिबल भी है। तो 5 7 जा 35, ठीक है ना। अब ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, सिर्फ 7 से, और 7 भी एक क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो अगर 420 का हम देखिए, अगर हम 420 का फैक्टर करने की बात करें, फैक्टर लिखने की बात करें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए इसको यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, और इसको एक और तरीका है ऐसे पावर में। देखो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई में आया 2 टाइम, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 7, ये भी आंसर हो सकता है ना। बस इसको पावर में चेंज करना, अगर कोई चीज़ 2 बार या 3 बार मल्टीप्लाई में है तो उनको पावर में लिख लीजिए, बात खत्म, है ना। इजी सी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए।
नोट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 945। क्वेश्चन क्या है? 945। इसको चलो इसके फैक्टराइजेशन निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये देखिए लास्ट में कितना है? 5 है, ठीक है ना। तो और आपको रूल पता है कि अगर किसी भी नंबर में लास्ट में 0 या 5 आता है तो नंबर 5 से डिविजिबल है। तो ये तो श्योर है कि ये 5 से तो कटेगा, लेकिन हमारी प्रायोरिटी बनती है कि इसको 3 से भी एक बार चेक कर लें। भाई 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 to 4 6 8 नहीं है, इसलिए 3 से थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो 3 से चेक किया तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 1 कैरी गया 15 हो गया, 3 5 जा 15, ठीक है ना, डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब फिर से देख लेते हैं। और अगर आपको बहुत जल्दी चेक करना है तो क्या निकाल लो, 3 से डिविजिबल करना है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल याद कर लो। सम ऑफ ऑल डिजिट्स 9 4 13, 13 में 5 जोड़ोगे 18, 18 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखिए 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 आएगा तो 9 3 से डिविजिबल होता है, नंबर पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड कीजिए इसको जरा सा, 3 1 जा 3 और ये टोटल नंबर दो नंबर में लगा रहे तो एक साथ क्या लगेगा? 0 लगेगा। और 3 5 जा 15 हो गया। फिर 3 से डिवाइड करिए जरा, तो 3 3 जा 9, 1 कैरी गया 15 हो गया, 3 5 जा 15, फिर से 5 से ये हो जाएगा। अब देखिए 3 से तो नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। तो 5 7 जा 35 और 7 से डिवाइड किया तो 7 1 जा 7, इतना हो गया। ठीक है, अब इसके फैक्टर लिख लीजिए, यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे 945, है ना। ध्यान रखिएगा रूल मैंने 5 वाला बताया है, इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। छोटे नंबर से और बड़े नंबर की तरफ चलते हैं डिवाइड करते करते, ठीक है ना। तो चलिए हाँ, इसके फैक्टर जरा लिख लीजिए। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इतना लिख गया। ये भी आंसर हो सकता है। और इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई में है? 3 बार है, तो 3 की पावर कितनी बार? 3। जितनी बार वो मल्टीप्लाई में लिखा होगा पावर उतनी ही लगेगी यहाँ पे, इंटू 5 और इंटू 7, बस ये भी आंसर हो गया, है ना। ये आंसर है, ये आंसर मैंने जो गिच पिच लिखा था वो आंसर लिखा था, ठीक है। लो आंसर अच्छे से लिखिए, पूरी स्पेलिंग अभी भी नहीं है ना। चलिए ठीक है, आप लोग आंसर लिखावट पे मत ध्यान दीजिए, टॉपिक को समझिए, है ना। ठीक, चलिए इसी में से थोड़ा सा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। आई थिंक अच्छा चैप्टर है और आना भी चाहिए, इससे क्वेश्चन आने चाहिए अच्छे खासे, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी का, प्राइम फैक्टराइजेशन उसका भी निकालना है, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन ले लेता हूँ। 1035 9317, है ना, और 871 और 2, 3 क्वेश्चन हो गए। एक और ले लेता हूँ, है ना, 1323 1323, ठीक है ना। चलिए अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 3 और ये 4 हो गया, ठीक है ना। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1035 1035 है। चलो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग एक बार ट्राई करिए, देखिए किससे करता है। तो सबसे पहले 2 से चेक करोगे तो 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, 3 से चेक करोगे तो 3 का रूल क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो 3 और 1 4, 4 में 5 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा, और 9 आपको पता है 3 से डिविजिबल होता है। तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं। 3 3 जा 9, 1 बच गया, ठीक है ना, 13 हो गया यहाँ पे। तो 3 4 जा
12 हो गया, ठीक है ना। 12 कितना कैरी गया 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 15, तो 3 5 जा 15 हो गया। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। अगला देखिए, अब इसको फिर से चेक कर लीजिए कि 3 से कहीं डिविजिबल तो नहीं है, तो 3 और 4 7, 7 में 5 जोड़ोगे 12 आएगा, और आपको पता है कि जो 12 है वो 3 से डिविजिबल है, मतलब पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो 3 से 3 काट लो, 3 1 जा 3, 3 और यहाँ 4, 3 1 जा 3, 1 कैरी गया, 3 5 जा 15, ठीक है ना। फिर 3 से कट गया। अब देखिए क्या कटेगा, किससे कटेगा, अब फिर से ऐड कर लीजिए, 5 और 1 6 और 1 7। अब जो 7 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर देखिए लास्ट में क्या है 5, बस जैसे 5 मिला काम खत्म, ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा बिना कुछ रोके टोके। 5 लीजिए, तो 5 2 जा 10, 1 कैरी गया, 5 3 जा 15, है ना, ठीक है। अब ये देखिए 23, ये क्या है 23, तो 23 एक प्राइम नंबर है, ये तो या तो फिर 1 से डिविजिबल होगा 1 से, या तो ये खुद से डिविजिबल होगा, है ना। तो 1 से कर नहीं सकते क्योंकि 1 को प्राइम नंबर में नहीं माना गया है ना। 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 1 जा 23। अब इसके फैक्टर लिखने की अगर बात करें, फैक्टर, तो फैक्टर लिखिए, देखिए 1035, इसके फैक्टर लिख लीजिए, क्या होंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23, है ना, आंसर हो गया। आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 3 को कितने बार मल्टीप्लाई में लिखा गया 2 टाइम, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 23, ठीक है ना, ये भी आंसर हो सकता है। चलिए नोट करिए, अगला क्वेश्चन नोट, इसको नोट करिए फिर अगला समझाता हूँ। नोट करिए, ठीक है, हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 3 1 7, है ना, ठीक है। इसके लिए प्राइम फैक्टर करना है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि कहीं 2 से तो डिविजिबल नहीं है, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे हम डिविजिबल करके देखेंगे बारी बारी से, है ना। अच्छा लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गया, तुम लोग भी अब स्केल रखे हम, है ना, चलिए लो अब सीधी हो गई, अभी भी नहीं हुई, ठीक है, अब ठीक है खुश, ठीक है। चलिए देखिए, अच्छा 2 से चेक किया तो डिविजिबल नहीं है, 3 से चेक किया तो 3 से चेक कर लो, 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। चलिए करिए, 7 और 3 10, 10 में 1 जोड़े 11, 11 में 9 जोड़ा तो 20। अब आपको पता है 20 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 को भी छोड़ देंगे। अगला प्राइम नंबर 5, तो 5 से तो बिल्कुल ना कटेगा, ये क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 7 है, और 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 0 या 5 वाला, है ना, तो 5 भी छूट गया। अब अगला प्राइम नंबर 7, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट डिजिट ले उसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करें और रिमेन नंबर से माइनस कर दें, रिमेन नंबर से क्या कर दें माइनस कर दें। फिर यही प्रक्रम आगे चलता, यही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि 1 डिजिट आप ना ले आएँ या 2 डिजिट ले आएँ और आपको पता चल जाए कि ये 7 से डिविजिबल है ना, वो तो आप पे डिपेंड है। तो चलिए 7 से आप ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, चेक ही कर लेते हैं सीधे सीधे 7 से, तो 7 1 जा 7 देख लेते हैं, अगर नहीं कटेगा तो छोड़ेंगे, है ना, अगर कट जाएगा तो ठीक है। तो 7 1 जा 7, कितना बच गया 2 बच गया, 7 3 जा 21, 21 हो गया, कितना बच गया 2 बच गया, फिर से यहाँ 21 हो गया, तो 7 3 जा 21, ठीक है ना, अब कुछ कैरी नहीं गया, और 7 1 जा कितना हो गया 7, 7 1 जा कितना हो गया 7 हो गया, है ना। अब देखिए ये नंबर, देखिए फिर 7 से क्या कट जाएगा
तो 7 से काट लेते हैं, अगर कट जाता है तो काट लेते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर चेक कर लेते हैं। 7 से काटिए तो 7 1 जा 7, भाई 2 टाइम में तो 40 हो जाएगा, नहीं लगेगा। 7 1 जा 7, कितना बचा 6, है ना। 7 9 जा 63, लेकिन आगे एक रिमाइंडर मिल गया आपको। आगे क्या मिल गया, रिमाइंडर मिल गया, मतलब ये 7 से नंबर डिविजिबल नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो अगला प्राइम नंबर सर्च कर लेते हैं हम लोग। अगला प्राइम नंबर, तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन है, 11 है। क्या है, 11 है। अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 11 है। तो 11 से डिवाइड करिए, देखिए देखिए जरा, 11 बन जा 11, कितना बच गया, 2 बच गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23, तो 11 2 जा 22 हो गया, 22 हो गया, और यहाँ 23 है, 1 बच गया, कैरी कितना गया 1, और ये हो गया 11, तो 11 बन जा 11, ठीक है ना। और अगर आप लोगों ने स्क्वायर याद किए हो, चलिए एक छोटी सी क्लास स्क्वायर वाली भी बता दूंगा आपको, है ना। तो ये 11 से 121 11 के स्क्वायर में आता है, मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 11 बन जा 11, 1 बच गया, 11 बन जा 11, फिर 11 से हो जाएगा, तो 11 बन जा 11, और फिर ये खत्म, है ना। अब इसकी क्या लिख लें, फैक्टर लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, फैक्टर लिख लेते हैं। चलिए 9317 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 7 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, है ना। इसको और कैसा लिख सकते हैं, 7 इंटू 11 की पावर 3, ये भी हो सकता है। बस आ जाइए, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलो नोट हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 7 1 और 2, 8 7 1 और 2, इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, है ना। हाँ आपकी बात लाइन सीधी हुई बिल्कुल, है ना। देखिए अब लास्ट डिजिट इसका क्या है, 2 है, तो मतलब ये 2 से 2 डिवाइड हो ही जाएगा। तो चलो 2 से पहले कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 2 5 जा 10, और 2 6 जा 12, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अब फिर लास्ट में 6 है, तो ये फिर से 2 से कट जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बच गया, है ना 3, और 2 6 जा 2 8 जा 16, तो मतलब 2 7 जा 14, और कितना बच गया 1, 2 8 जा 16, फिर लास्ट में 8 है, तो ये भी किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 1 जा 2, एक साथ दो नंबर में लगाए तो 0 लगाएंगे पहले, और 2 8 जा 16, 1 कैरी गया, तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, है ना। अब ये देखिए 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो चलो आगे चेक करते हैं प्राइम नंबर से। अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 3, तो 3 से चेक कर लेते हैं। 9 और 1 10, 10 में 8 जोड़ा तो 18, मतलब ये नंबर 18 है, और ये 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो करिए 3 3 जा 9, 1 बच गया, 10 हो गया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ठीक है ना, और 3 3 जा 9। इतनी बात समझ आ रही है। चलिए आगे देखिए, 3 से भी कर जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब आपको फिर से पता होगा कि 121 किससे डिवाइड होता है, 11 से। किससे, 11 से, क्योंकि ये 11 का क्या है, स्क्वायर है। तो 11 1 जा 11, 1 कैरी गया, 11 1 जा, फिर 11 से कर जाएगा, तो 11 1 जा। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 7 1 2, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, डायरेक्ट लिख दूं। देखिए 2 कितनी बार मल्टीप्लाई में है, 3 बार, तो 2 की पावर 3, 3 कितनी बार है मल्टीप्लाई में, 2 बार, तो 3 की पावर 2, 11 कितनी बार है मल्टीप्लाई में, 2 बार, तो 11 की पावर, ये आपका आंसर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1 3 2 3, 1 3 और 2 3। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 3 है। तो 3 से अगला प्राइम नंबर चेक करेंगे, तो 3 और 2 5, 5 में 3 ऐड किया तो 8, 8 में 1 ऐड किया तो 9, 9 जो होता है वो 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर पूरा कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड करिए, 3 4 जा 12, 1 बच गया, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, ठीक है ना। फिर देखिए 3 से चेक कर लें, तो 4 4 8, 8 और 1 9, तो फिर से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से चेक कर लें, 3 1 जा 3, 1 4, 3 4 जा 12, कितना बच गया 14 है, 12 हुआ 2 बच गया, तो 21 हो गया, 3 7 जा 21, ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं, 7 और 1, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, 11 में 1 ऐड किया तो 12, और 12 3 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 जा 12, कितना गया 2, 3 7 जा 3 9 जा 27, ठीक है ना। अब ये 49 आपको पता है 7 7 जा 49, स्क्वायर में याद करिए, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 7 जा 49 और 7 7 जा 49, है ना, 7 1 जा 7, है ना। तो ये नंबर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, 1 3 2 3 का फैक्टराइजेशन क्या आया, 3 कितनी बार मल्टीप्लाई में है 3 बार, तो 3 की पावर 3 इंटू 7 कितने बार है 2 टाइम, तो 7 की पावर 2, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। अब आप देखिए ध्यान दीजिए, जितने भी क्वेश्चन इसमें 2C में बचे हैं आप लोग वो प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और फिर अगर कोई डाउट होता है तो क्वेश्चन आप हमको बेशक भेज दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर आपका मेरा गिवन है, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। 24/7, मतलब अपने हिसाब से करना है ना, अब रात में 1 बजे मत कर देना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो जितने टाइम आप पढ़ो फिलहाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रात में भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, उठेगा तो बात हो जाएगी, नहीं उठेगा तो कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। थैंक यू। और आप लोग अपनी क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, वो लोग भी थोड़ा सा पढ़ लें, है ना, ठीक है। थैंक यू। जितने भी क्वेश्चन बचे हैं प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, ठीक है।